what's up guys? Welcome to brand new episode of Playlist Life. I know we are late but we are back with धमाकेदार एपिसोड और इस एपिसोड का नाम है लाइफ एज अ बोर्डिंग स्टूडेंट। लाइफ एज अ बोर्डिंग स्टूडेंट मीन्स कि आप जब बाहर पढ़ने जा रहे हो वहाँ आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, वहाँ की लाइफ कैसी होती है, डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, और इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर निकुंज गुप्ता। ही इज़ करंटली परस्यूइंग बीकॉम with ACC, and with ACC I mean Association of Chartered Certified Accountant. It is an international degree और ये काफ़ी ट्रेंडी है। सो इनसे अच्छा कोई गेस्ट हो नहीं सकता जो हमें इस टॉपिक पे क्लियरली एक्सप्लेन कर सके। सो इस एपिसोड को एंजॉय करें। कैसा लग रहा है निकुंज आज के इस एपिसोड में आके? अंकित बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि हमारे एज के बच्चे लोग ऐसे पॉडकास्ट निकाल रहे हैं। दे आर होस्टिंग पॉडकास्ट सो दैट हमारे जूनियर्स एंड सिबलिंग्स है उनको एक्सपीरियंस मिले काफ़ी हद तक, बहुत हद तक। और ये अपना एम है कि हम लोग के व्यूअर्स है वो ये देख के कुछ ना कुछ सीख पाए जो हम लोग ना सीख पाया। तो मैं निकुंज के बारे में बता दूं, इन्होंने अभी तक अप्रॉक्स 1 ईयर बाहर पढ़ चुके हैं पुणे के अंदर और अप्रॉक्स 2 साल और पढ़ेंगे वहाँ पे। तो निकुंज अभी तक आपको कैसा लग रहा है ये डिसीजन लेके कि अच्छा हुआ मैं बाहर जाके पढ़ लिया, या रिग्रेट कर रहे हो उस डिसीजन को? नहीं अंकित, आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट एट ऑल। इनफैक्ट मैं अपने जूनियर्स एंड सिबलिंग्स को भी यही सजेशन रिकमेंड करूंगा कि वो बाहर जाएं। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर देम टू सी ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड बैलेंस देयर लाइफ। हाँ, एक इंडिपेंडेंट नेचर अनलॉक होता है। राइट, ग्रेट। तो निकुंज सराउंडिंग्स मैटर करती है बाहर? यार सराउंडिंग्स तो बहुत मैटर करती है बाहर। लाइक हमें जैसे चाइल्डहुड में पेरेंट्स कहते थे ना हमारे कि आप जिसके आसपास रहते हो वैसे ही आपकी सराउंडिंग हो जाती है, आप वैसे बन जाते हो। एग्जैक्टली, गला फ्रूट बाकी फ्रूट्स को गला देता है। राइट, गला देता है। तो ये आपका मानना है कि गलत संगत में पढ़ोगे तो आप अच्छे नहीं बन पाओगे, गलत हो जाओगे। बहुत बढ़िया। तो निकुंज, बहुत लोग कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्टेज है, ये आपको क्या किस हद तक सही लगता है? अंकित द सेम थिंग हैपेंड विद मी। ओके, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स एंड फैमिली मेरे को सपोर्ट करी इस चीज़ में। बट एक इस चीज़ में क्या होता है ना, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं वो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स लोग पूछने लगे थे कि तुम अंडर ग्रेड के लिए बाहर क्यों जा रहे हो, इज इट वेरी नेसेसरी? बट मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को मेरा जो मेजर है, मतलब मैं आई एम करेंटली परस्यूइंग ACCA विद माय बीकॉम। ग्रेट, ACCA, या ओके, इस बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। ओके, श्योर। तो मैं ACCA कर रहा था, दैट वाज माय सोल एंड ओनली मोटिव कि मेरे को ये अपना मेजर, मतलब आई वांट टू बिकम ACCA मेंबर एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो मेरा वो गोल क्लियर था, इसलिए मैंने बाकी पीयर की बात सुनी नहीं एंड आई वेंट। तो निकुंज, आपको कहना ये कि ड्रीम और मोटिव स्ट्रांग रहने पे आप नहीं बिगड़ोगे? नो, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ओनली ड्रीम एंड मोटिव नहीं काम आएगी। सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, दैट्स इट। मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको गलत संगत में जाने से रोकेगी और आपकी एक्सपीरियंस बता रही है। एंड माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड आपके ऊपर पेरेंट्स बैठे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू कि बच्चा कुछ 3 साल बाद करके आएगा। ओके, तो मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए डेफिनेटली, अगर आप बाहर रह रहे हो तो मोटिव स्ट्रांग रहने से मतलब क्या आपका, कि आपका गोल स्ट्रांग होना जरूरी है या फिर पेशेंस भी रहना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी रहनी चाहिए? देखो, मेरे सराउंडिंग्स में मैंने बहुत ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जो बहुत स्ट्रांगली अपने मोटिव के टुवर्ड्स थे। वो अपने गोल के टुवर्ड्स पहुंचने वाले थे बट उससे पहले वो बिगड़ गए। क्यों? बिकॉज दे बिकेम एडिक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। तो उसके टुवर्ड्स दे बिकेम एडिक्टिव एंड उनके दिमाग से ये चीज़ कहीं ना कहीं निकल गई कि हाँ, हमारी जो गोल है वो बाद में पूरी हो सकती है, बट अभी जो फ्रेंड्स लाइफ है ना वो हम पूरा कंप्लीटली एंजॉय करते हैं। ओके, एंड वो घर से पैसे पॉकेट मनी लेते रहते हैं, मंथली लेते रहते हैं, एंड दे स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर लाइफ। एंड एक रील में मैंने ये भी देखा था कि एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, वो कहते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली कि अगर तुम्हारी बैक लग जाए तुम घर पे ना बता पाओ एंड नेक्स्ट टाइम वो तुम क्लियर कर लो, दैट इज एग्जैक्टली मैनेजमेंट जिसको तुम कहते हो। ग्रेट पॉइंट। वो दैट इज ट्रू, बट तुम ट्राई करो ना, तुम्हारी बैक ही ना लगे। वी शुड ट्राई दैट। बैलेंस करना आपके साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ में। मतलब मजे भी करो एंड साथ में एकेडमिक्स को भी स्ट्रांग रखो एकदम, बिकॉज एकेडमिक्स इज द ओनली थिंग जो आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी। करेक्ट। तो निकुंज, बुली आपने किस हद तक इस वर्ड का एक्सपीरियंस किया इस 1 ईयर के टेन्योर पे? मैं जब स्टार्टिंग में कॉलेज जा रहा था तो मेरे को बहुत डर था इस चीज़ का। इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी था, क्योंकि काफ़ी किस्से सुनने आते हैं हमारे पेरेंट्स को। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे डर के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि आई फेस्ड विद दिस थिंग। एंड बट मेरे साथ तो ये ग्लैडली नहीं हुआ, बट मैंने काफी किस्से सुने इस चीज के। बट अभी तो कॉलेजेस स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एंटी रैगिंग सेल वगैरह भी लॉन्च हुई है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। यस। तो इस सब चीजों के काफी हद तक कम हो गई है। और
आप जैसे बोले कि सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको नहीं आप जाना। बाहर जा रहे हो तो एकदम आपको रिएक्ट करने के बहुत समझदार हो। तो मतलब जी आपने सच बोला कि इंडिपेंडेंट जो नेचर है वो अनलॉक हो ही जाता है, क्योंकि घर पे रहते हैं, अपने होम टाउन पे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। वो पेरेंट्स सुपरवाइज करने के लिए रहता है कि आप हाँ। किस फ्रेंड्स के साथ उठ रहे हो, किस फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो। करेक्ट। तो निकुंज, खाने पीने की बात करते हैं थोड़ा। मेस का खाना कैसा लगता है आपको? बहुत बड़ा डाउट है ये लोगों का। ओके, लाइक मैं जिस हॉस्टल में था, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दैट हॉस्टल, या बट मैं जिस हॉस्टल में था उसके जो शेफ थे ना, ही वाज अमेजिंगली गुड। ओके, तो आप हॉस्टल में थे कि पीजी में थे? मतलब मैं हॉस्टल में था। और तो मतलब आप कॉलेज के हॉस्टल में नहीं थे? नो, आई वाज नॉट इन द कॉलेज हॉस्टल, Okay, बट मैं okay. प्राइवेट हॉस्टल में था। तो कभी मेस का फूड चखा है आपने? मेस का फूड चखा है, एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मम्मी मेस का खाना नहीं खाना है, अच्छा correct. नहीं होता है। Yes, And सही बच्चे सवाल है। दुबले पतले हो जाते हैं, बट इन माय केस इट वाज टोटली ऑपोजिट। हाँ, आप तो वैसे ही बाहर रह रहे थे। मैं बाहर जाके आया एंड आई बिकेम हेल्दी। आगे नहीं, जिनकी मजबूरी है वो लोग मेस का खाना खाता ही है, कुछ उपाय नहीं है। तो क्या निकुंज, पैसे की दिक्कत बहुत होती है बाहर, तो उसको भी बैलेंस करके चलना चाहिए अपने को। इसके बारे में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए? बजट मैनेजमेंट, पेरेंट्स मनी, ओके, हाँ। ये जो चीज है ना, हाँ। आप एक बजट बना के रखो। किसी का भी पेरेंट कोई भी मना नहीं करेगा कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा इफ यू वांट, करेक्ट। बट खुद से ये चीज होना चाहिए कि मेरा इतना एक्सपेंसेस है, 1-2 महीने स्टार्टिंग का देख लो, मेरी इतनी एवरेज एक्सपेंस हो रही है, मैं बजट बना के चलूंगा एंड मैं घर से उतना ही लूंगा और ट्राई करूंगा कि उससे कम में काम हो जाए। अच्छा। व्हाट हैपेंड विथ मी वाज, मैंने पैसे लिए घर से एंड 1.25 महीना निकल गया, मैंने पैसे नहीं मांगे, वो चल रहे थे। ओके। घर से फोन आया कि बेटा तुमको पैसे नहीं चाहिए क्या? वाह मतलब आप उल्टा ही चल रहे हैं हर जगह से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका यही कहना है कि बजट बना के चलो। बजट बना के चलो, मैनेज करो, एंड पैसे का वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो उस चीज उस फेज में। वो इंडिपेंडेंट नेचर अनलॉक, यही बातें आती है। तो प्लेसमेंट की बात कर ले थोड़ा। बहुत बड़ा मिथ ये है कि अंडर ग्रेजुएशन डिग्री पे प्लेसमेंट नहीं लगती है। आपका क्या कहना है? आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या बाकी लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ की प्लेसमेंट सेल को कुछ काम करना चाहिए इस टॉपिक पे कि नहीं? देखो, डेफिनेटली द कॉलेज का नेम मैटर्स। कॉलेज की क्या रैंकिंग है, तुम किस कॉलेज में जाते हो। अब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो बाहर अंडर ग्रेड के लिए भी ना, ओके, तो उसकी प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड, प्लेसमेंट्स आपकी अच्छी लगती है। बट अगर आप कोई ऐसे एवरेज मीडियम कॉलेज में जाते हो ना, तो उसमें आपकी प्लेसमेंट फिर वैसी रहेगी। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज में जाते हो। इट डज नॉट डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड। आज की दुनिया में व्हाट मैटर्स इज स्किल। आपके पास अगर स्किल है ना, तो बंदा आपको रिक्वायरमेंट से भी, मार्केट का जो एक साइज होता है ना, उससे भी आपको ज्यादा देगा बंदा। सही बात है। तो स्किल इज एवरीथिंग यू नीड टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड। ग्रेट। तो स्किल से बात है, आपने एसीसीए भी कर रखा है या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। तो कैसे सोचा आपने एसीसीए? मतलब ये एक ऐसा डिग्री जो बहुत यूनिक है, कैसे इसके बारे में दिमाग आया आपके बारे में? अंकित, ACCA इज नॉट यूनिक। अभी स्पेशली नाउडेज मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, हम लोग के बैच के लोग का ये मानना है कि CA करूंगा, दैट्स इट, CA से डैड का बिजनेस है, एंड CFA एंड एक्चुअलीज के टुवर्ड्स भी अभी काफी यूथ जा रहे हैं। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको CA करना है, आप ये डर से नहीं कर रहे हो कि मेरा आगे क्या अटेम्प्ट होगा, यू शुड डेफिनेटली ट्राई ACCA। मैं ये नहीं कह रहा कि आप CA छोड़ दो, विद CA डेफिनेटली ट्राई ACCA। अगर CA नहीं हो रहा है, देन ACCA विल वर्क एज अ बैकअप प्लान फॉर यू। ग्रेट। तो ये इस थिंकिंग से आपने इस थिंकिंग से मैं किया। मेरे को भी CA करने का बहुत मन था, बट मेरे को ACCA में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि इट अनलॉक्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ओके। तो अब मेरे को थोड़ा बाहर जाके एक्सप्लोर करना था कि हाउ इंटरनेशनल अकाउंटिंग वर्क फॉर अदर्स एंड कॉर्पोरेट में कैसे चीजें चलती हैं ACCA से। तो मेरे को ACCA करना था, वो मेरा मोटिव बन गया था। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन डिग्री करने बाहर पढ़ने जा रहे हो, तो साथ में एक डिग्री करो, साथ में केवल अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के भरोसे मत रहो। वो डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट है, व्हाट्स योर कप ऑफ टी, तुम किस बैकग्राउंड में जाना चाहते हो। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरी एक दोस्त है, शी इज टोटली फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड। ओके, वो BCom कर रही है, साथ में कुछ नहीं कर रही। वो ट्राई करती है CA करने का। वाई? पीयर प्रेशर, पेरेंट्स कि बेटा तुम BCom कर रहे हो, साथ में कुछ करो, यू हैव टू डू समथिंग। बट उसने फाउंडेशन दिया, शी क्लियर्ड विद एन एक्सीलेंट मार्क, बट CA को उसने तुरंत ड्रॉप कर दिया। ओके। BCom मार्केटिंग के साथ शी रन्स अ पॉडकास्ट, शी इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी राइट नाउ, एंड शी इज इन्वॉल्व इन सेवरल NGOs। लाइक हम लोग के एज के हिसाब से ना, हर लिंक्डइन प्रोफाइल इज क्रेजी, ब्रिलियंट। तो मतलब आपको ये कहना है कि टैलेंट को चेज करो, टैलेंट को चेज करो, तुम्हें जिस चीज पे जाना है उस पे फोकस करो। डोंट गो ऑन योर पेरेंट्स वर्ड, डोंट गो ऑन पीयर प्रेशर। तो ये एक्सपीरियंस निकुंज ने अभी
1 ईयर के टेन्योर में सीखा है, तो आप इमेजिन करिए अगले 2 साल ये क्या क्या सीखने वाले हैं। तो निकुंज, थोड़ी मस्ती की बात करते हैं, आप वहाँ पे अपनी मस्ती लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलते हैं? मस्ती लाइफ तो इनिशियली बैलेंस नहीं हुई थी मेरे से। अच्छा। बट क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में काफी मस्ती वगैरह हुई एंड एंड में जैसे एग्जाम्स आने लगे ना, काफी प्रेशर आने लगा। तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि आप सेम 1 में जाते हो, सेम 1 में मस्ती वस्ती कर ली, लास्ट में एग्जाम का टाइम आ गया, यार अब तो पढ़ेंगे, अब तो 1 हफ्ते में पढ़ेंगे अच्छे से, सेम 2 से ये गलती नहीं करेंगे। सेम थिंग हैपेंड इन सेम 2। सेम 2 में सेम चीज हो गया, बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो चीज नहीं हो, क्योंकि वो फाउंडेशन लेवल था। उस समय रूट स्ट्रॉन्ग करने थे, अनफॉर्चुनेटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, बट अभी मैं ट्राई करूंगा कि वो चीज अवॉइड हो, क्योंकि अब सेकंड ईयर में आ गया हूँ, ऑल्सो आई एम अ सीनियर ऑफ फ्यू जूनियर्स। तो मेरा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं कैसे बिहेव करूँ, तब वैसे उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको कोई सिबलिंग आके पूछता है भैया कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ या नहीं करूँ, तो आप क्या कहोगे उसको? द फर्स्ट थिंग, मैं सारे जूनियर सिबलिंग्स ही, मैं सबको कहता हूँ, गो आउट। अगर पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं, गो आउट, लड़ो मत। दे रहे हैं पेरेंट्स परमिशन, गो आउट, डेफिनेटली गो आउट, व्हाई नॉट। पर अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाओ। तुम देखो, जो मास्टर्स में तुम अपॉर्चुनिटी करोगे, तुम अगर बैचलर्स में कर लिए, तुम्हें आइडिया रख जाएगा कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को ऐसे ऐसे मैनेज करना है। करेक्ट। स्टार्टिंग का 6 महीना 1 साल में ना, मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। वो बहुत आपको डाइवर्ट कर देता है। एंड एक डिप्रेशन फेज भी आता है कि जो लोग बहुत पेरेंट्स से वो अटैच्ड होते हैं, अगर वो चीज मास्टर्स में हो गई ना, तो मास्टर्स में इतना प्रेशर रहता है कि आप पिस जाओगे वहीं पे। सच बात है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अंडर ग्रेजुएट में बाहर जाओ तो आपको एक फील आएगा, एक प्रेशर आएगी, जो आप मैनेज करना बैचलर्स के समय से सीख जाओगे। तो अगर आप मास्टर्स में जाओगे ना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। बहुत बढ़िया निकुंज, तो ये सब बात करके आपसे बहुत सही लगा। आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट कंडक्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।